Namo Namo Siddhare Namo Ayeyare Namo Ovejayare Namo Loe Savisaurame. We all know that unfortunately our Kaksaji is not between us, but his beautiful memories will always alive in our heart. फोटो खींच करता हुआ तो कर लेना कर दवा याद नहीं आती आपको? मन सब याद आवे रे मन याद ना आई मन को थोड़ा नाम रियो पूरा सीमा चौकड़ा में एक बहुत बुजुर्ग आदमी एक बार चापड़े लगा मिलिया मैंने अरे वहां को बेटो भी तो ई छोकड़ा मरी नोनो कोस में तो वहां का मुकाबला वहां शहर आदमी कोई भी बोला ये मान चलो को बेटो तो धन्य है तेरा पिताजी। जी ने काका जी मेरे को हमेशा बेटी की जैसे रखा, उन्हें कभी मेरे पिताजी की याद नहीं दिलाई मेरे को वापस। हमेशा कुछ भी चीज के लिए कहते तो एक की जगह चार लेने के लिए कहते नहीं बेटा तू लिया जा तेरी इच्छा जैसी चीजें। कभी किसी लिए मेरे को कभी डांटा नहीं, हमेशा प्यार से रखा। मैं बीमार हुई तो उन्होंने खाना तक छोड़ दिया था। तेज खर्चे की बहुत यादें मेरे पास, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो काक्षा के रोटी ले जाती तो फिर कहता था गाय खा ली के गाय खटे नजदीक था तो कहता था गाय कटेगी बेटा। गाय के पाछे पाछे घना पड़ता गाय और रोटी जब भी खावा बैठता कहता कुत्ता की रोटी ला फिर कुत्ता की रोटी ना को। मेरे पिता समान काक्षा जी के चले जाने का मुझे बहुत दुख है। मुझे आपकी कमी हमेशा महसूस होगी। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। काक्षा जी आपकी बहुत याद आती है। कैसा मेरा भाग्य है जो मैं आपके अंतिम समय में आपके दर्शन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हमेशा आपकी बातें याद आती रहती है। काक्षा जी के बारे में क्या कहूँ, उनकी यादें अनंत है। मैंने उनको अपने पिताजी के रूप में देखा है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रहे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जय जिनेंद्र आदरणीय काक्षा जी, हम आपकी यादों को कभी भुला नहीं सकते। आपने हमारे ऊपर बहुत अच्छा स्नेह रहा आपका। बहुत याद आती है। जगह आप याद दिख रहे हो, आपकी कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। काक्षा जो हमारे मतलब इतनी बड़ी फैमिली, जिसका परिवार कह सकते हैं,
उनके सब कुछ वही थे और सबके इतने वो एक अलग ही मतलब उनकी एक छवि थी कि आदमी उनके बारे में सोचता था ना तो मतलब एक आदमी के मतलब अलग ही भाव आ जाते थे कि यार काकसा क्या है। काकसा के चरणों में सादर नमन। काकसा जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादें बहुत सारी है। काकसा जी को जब हम सुबह सुबह दूध देने जाते थे काकसा जी कहते थे बेटा रहने दे, क्योंकि जब मेहमान आएंगे जब उनके काम आएगा चाय बनाने के लिए। ओम शांति। काकसा जी का जाने का हमें बहुत दुख है पर उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, इसका ज्यादा दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। काकसा जी सत नमन आपको। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, बता नहीं सकती। ऐसी थी जो आपने मुझे बहुत पहले दी थी, इसको मैं हमेशा पहने रहती हूँ और हमेशा पहने रहूँगी। ये मेरे से कभी अलग नहीं हुए, ये आपका आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। जय जिनेन्द्र। आज हमारे पीछे हमारे काकसा जी नहीं रहे हैं लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जब भी मैं गांव आता था वह मेरा हाथ देखते थे और हमेशा कहते थे कि आपको भाग्य बहुत तेज है, बस इतना ही कहते थे। मैं भगवान प्रार्थना से प्रार्थना करता हूँ काकसा जी की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त कराएं। जय जिनेन्द्र। मेरे दादाजी उन्होंने हमेशा ही हमें हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने दी और हमेशा ही हम मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमेशा ही वो बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया और मुझे हमेशा नौकरी के लिए प्रेरित। जब भी गांव आते थे सबसे पहले काकसा और धाई मिलती थी उस घर के अंदर। काकसा के ढोक देना, अगर घुटनों पे ढोक देते थे काकसा बोलते थे घुटनों पे ढोक नहीं देना चाहिए, घुटने दर्द होते थे। काकसा जी को जैसे मैं खाना खिलाती थी तब रोटी चूरती थी तब वो मुझसे कहते थे कि बेटा बस अब ज्यादा मत खिला, हमारा पेट फूट जाए। काकसा जी मुझे हमेशा बेटी की तरह रखते थे, कभी हमें बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। और काकसा जी पीहू को भगवान के रूप में बताते थे, ये हमारा भगवान है। जय जिनेन्द्र। सत नमन नाना जी। ईश्वर आपकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, यही हमारी मंगल कामना है। कोरोना की वजह से हम आपकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, इसका दुख हमेशा हमको जिंदगी भर रहेगा। काकसा के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जब भी कुछ भी काम याद आता था उनको तो मेरे को ही याद करा करते थे। मेरे को हमेशा यही कहा करते थे कि लबाया हमारा गोडो डूब रहे हो, हमारा कुचर चाल रही एकदम दिखाया डॉक्टर का। जब से मेरी शादी हुई है और मुझे काकसा जी मिले हैं तब से उन्होंने हमें बहुओं को, सभी बहुओं को बेटियों की तरह ट्रीट किया है, कभी उन पे किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। इसके अलावा उन्होंने जब भी हमारे बच्चों को, मनमय को देखा है तो उनको प्यार से टीपरिया ऐसे कुछ भी प्यार के वर्ड्स कह के बुलाया है। इन बातों से उनकी हमें आज भी याद आने लग जाती है। जय जिनेन्द्र। हम नाना जी के अंतिम समय पे नाना जी के साथ नहीं हैं और इस बात का हमको बहुत ज्यादा दुख है।
नाना जी के अंतिम समय में मैं नाना जी के साथ नहीं था। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। ढोक देने से पहले शुभ आशीर्वाद बोलना, अपनी गालियों से सबका दिल मोहना, ताश के बाजीगर, बातों के सरदार काकसा जी, हम सब आपको मिस करते हैं। काकसा जी, आपकी हमेशा कमी महसूस होती है। आपको जब मैं टोक देता था या आपका आशीर्वाद लेता था तो आपका हमेशा जवाब आता था सुबासी। दादाजी को मेरा चरण स्पर्श मुझे आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी दादाजी के साथ मेरी बहुत सी यादें बन चुकी है। जय जिनेन्द्र, हम नाना जी के साथ बिताए हुए कुछ पलों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नाना जी हमेशा सब लोगों को एक ही बात बोलते थे, चाहे उनका कोई दूर का रिश्तेदार हो, चाहे उनका कोई खास हो। जब भी कोई दहलीज पर खड़ा होता तो उनको हमेशा टोक देते थे कि भाई आप दहलीज पे खड़े मत रहो। उनकी नज़र हमेशा एकदम से पड़ जाती कोई भी दहलीज पे खड़ा होता। तो उनका ये कहना था कि कोई दहलीज पे खड़ा होता है तो उसको ऐसो माना जाता है, और वो बात हमें ज़िंदगी भर तक याद रहती है। जैसे आज भी मैं कहीं दहलीज पे खड़ा हूँ तो मुझे एकदम से नाना जी का माइंड में आ जाता है कि नाना जी ऐसा बोलते थे कि दहलीज पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैं अंतिम क्षणों में अखिलेश जी के साथ नहीं जा पाई वहाँ पर नाना जी के यहाँ, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आएगी, हमेशा आएगी। जी, आपसे जुड़े बहुत सारी यादें हैं जिसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। जी, मुझे पता है आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं क्योंकि आप इस घर के कोने कोने में हो। Kaksa ji, you are not with us, but your memories will always alive in our heart. एक बार बताओ, काकसा जी कहाँ सोते थे? यहाँ पे सोते थे। और देखो क्या बुलाते, अरे हमारा गबूला बेटा, कैसे बुलाते थे काकसा जी? कुछ भी याद नहीं है। प्यूड़ी। वो आएंगे तो आप उनके साथ क्या करोगे? खेलोगे? याद आ रही है ना आपको बहुत? हाँ, जल्दी आएंगे आप, है ना? और क्या? बच्चा वीडियो बनाना बेटा। लो
खा लो खाते हुए ना फोटो लेना एक ही कवर खुला है, तुम बेच रहा है, कस्टमर ले रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब है। तो बोले साहब क्या हुआ? बोले कि है क्या बिक्री की जरूरत है? बोले क्या करूं? बोले बेटा हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती फिनिश, यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी। अगले दिन फिर कोई बार मेरे से ऊंचा जा रही है बिना रोज बिल्ला डालने को बिना बने लाड़ कोई काटा मेरे कोई मेल कोई कैसा मेल है हो मुंडा के बेटा हो अरे मुझे तो 4 दिन बाद मुझे फिर वही बात सुनेगी तू आज याद अच्छा दिन लगने पड़ी कई बार मुझे जो लाए कोई अरे कौन बोलो होता मैं क्यों 4 दिन की सही से ना पार्टी नहीं करूँ ना ये है को फोन कराया बात पार्टी कर मैं नहीं पूछा रखा तो जिसे पार्टी बराबर पार्टी के कंट्रोल बना वो मोदी ने गठन भरा ले जा अच्छा चारण ले जा हां ले जा यार हम तो रंदे यार रंदे नहीं कोई था कोई आदमी नहीं मिली पार्टी के बिना कोई अपना नहीं पार्टी के में बोल सुने मैं बैठा नहीं कि मैं बराबर पार्टी कर रहा हूं अपन का वालो रखो काटो बानो रखो बोल रहे बच्ची दूसरा 3 जना बात अच्छा जरा आपको डालो तो फिर मैं आवाज गान पड़ी ठीक है तो मेरी अरे वो कह रहे हैं आज टाइम नहीं है कल बात करना मुझे बोले जल्दी आज कोई नहीं है आज पर बात है हमसे कौन मुझे आज मेहमान आया था जिक्र मेरी आज आज ऐसा ना कर किसी को मुझे ट्वीट ना करना थोड़ा दिन पहली सामने कारीगर आयो उठा को दांडड़ा को काम करवाना एक सुना भाई मुसलमानों को उवार काका पग पकड़ तो देर के मर ये जोरी कर मन नोरो दिले जो मगा जितना मकान मन मगा तो बड़े परिवार जी के लिए हो गयो जोरी करिएगा तार 5 रुपये लाग जाए थाड़ने के नोद मारने को ले ले तारे जमीन ले लेगा हमेशा आप एक ही शब्द बोलते थे मेरे को बेटा बहुत आराम में है तो बेटा थारी बहुत बढ़िया किस्मत है। हाँ काकसा जी मेरी एक उनकी एक लास्ट जो मेरा अंतिम उनसे मिला था उस समय उन्होंने मेरे को ये बात जरूर कही थी वापस दोबारा जो गांव से जोधपुर आ रहे थे उस समय मेरे वापस दोबारा बुलाया तो कंवर साहब अच्छी आजो फिर वापस मैं गया हाँ काकसा जी तो उन्होंने जोर से आवाज दे कहा कि मेरी पद्मा बेटा का ध्यान रखना। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। जीवन में सिर्फ एक ही मजाल रहेगा कि लॉकडाउन के कारण आपका अंतिम दर्शन हम लोग नहीं कर पाए। आप जहाँ भी हैं आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाया रहे। जय जय। आप मैं जब भी किसी आता तो मेरे पे पूछते आप वर्षा जी भी कैसा चल रहा काम आपका कौन साहब और मैं उनको बताता तो बहुत खुश होते और बहुत ये कहते मेरी बहुत खुश किस्मत है भाई देखो और वो सबको जा के बताते कि देखो आज मैंने कुछ भी नहीं देखा फिर भी इतना बड़ा काम मेरे कौन साहब इतना बड़ा काम कर गया बहुत खुश होते थे। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत आपका आशीर्वाद बना रहेगा जिंदगी भर। मेरे दाई का ख्याल रखने वाले आपने हर जगह दाई के साथ रहे, हर सुख दुख में उसका साथ दिया।
और फालतू बच्चा आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। भले बेटे करो बेटियां करो कुछ कोई भी करो भले। और गाय कुत्ते का हमेशा आप ध्यान रखते हो। डेल के लिए हमेशा बोलते थे ये सब हम ध्यान रखेंगे पूरे परिवार के। होते कोशिश हम कभी भी डेल पे नहीं बैठेंगे। मतलब वो एक पिता की जो चिंता होती है वो समय समय पे हमें जो एक अलग तरीके से आशीर्वाद डांट के रूप में प्यार से और उनका हंसी मजाक करना, मतलब बच्चों के साथ बच्चों के जैसे, बड़ों के साथ बड़ों के जैसे, मतलब उन्होंने और समाज में भी कभी उन्होंने एक इस पूरे छोकला जिसे बोलते हैं हमारे अपने आसपास के एरिया में उनका नाम चलता था यार कलरक साहब राम स्वरूप जी। एक बार की बात है जब मैं बहुत दुखी हो रही थी और मेरे को आंसू आ गए तो काकसा जी मेरे पास आए और कहने लगे बेटा तना कई बात को दुख है, ऐसी क्या परेशानी है मुझे बता दे, मैं तू जो कहेगी वो मैं करूँगा। ये तो बहुत सी बातें हैं जो आपकी बहुत याद आती हैं और कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करूँगी कि जब आपका मुझे पता चला कि आप नहीं रहे हमारे बीच, मैं बाहर सीढ़ियों पे ही बैठी हुई थी और वही सीढ़ियाँ जहाँ पे आप हमेशा जब भी आते थे जोर से आवाज़ दिया करते थे ए रानू, और मैं सारा काम छोड़कर भाग के आती थी। सारे गली के मेरे से को पता चल जाता था कि रानू के दादाजी आए हैं। किया और जब मैंने कहा कि मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती हूँ तब उन्होंने कहा कि बेटा कितने भी तनख्वाह मिलो लेकिन नौकरी नहीं छोड़ना और हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। मौका मिलता था बहुत सिवा, जब भी कोटा आते थे कभी भी मौका मिलता था जलेबी लेके आता था, फिर वो कागसा उसको खाते थे। जब वो अपने हाथों से खाते थे तो हमेशा वो सोचता था यार कागसा ने कैसे छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बिठा के वो जलेबी खिलाई हो, वो पल कैसा रहा होगा, कागसा कैसे खाते थे। उनको मीठा बहुत पसंद था, गिरने भी जाते थे तो एक ही वर्ड बोलते थे अरे रोटी में क्या मीठो खाओ रे मीठो। आपकी बताई हुई सारी बातें और कही हुई सारी बातें हमें शाम को याद आती है नाना जी। जैसे कि 7वीं क्लास में एक बार मैंने विष्णा में जहाँ शिफ्ट किया था, वो बात आपको अपने अंतिम समय तक याद रही और जब भी मैं मिलता था हमेशा आप उसका उदाहरण देते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। आपकी सारी बताई हुई बातों को हम फॉलो करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जब भी हम नाना जी से मिलते थे बोलते थे बेटा हाथ दिखा चो थारो, हाथ देखकर बोलते थे बेटा तू तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत खुश रहेगी, किसी भी बात की चिंता मत करना, सब राजी खुशी है तेरा। नाना जी जब भी हमें मिलते थे पूछते थे बेटा किसकी बीवी है, कहाँ से आई है, गांव कौन से गांव से आई है, पिताजी का क्या नाम है बेटा। एक बार मैं जिम्बा गया रोका, मैं वहाँ के बड़े बेटे और सब दूर दूर बैठे रखा, जो मैं पूड़ी ले रही हूँ जो अरे वो डाल कट भी पूड़ी का आएगी। अच्छा तो गुलाब जामुन जबका 8-10 तो मैं खा लिया, तो एक ही निकाय बात है। नाना जी बहुत ही खुश मिजाज थे, वो हमेशा दूसरों को हंसाया करते थे। मुझे हमेशा अरविंद नाम से पुकारा करते थे, हालांकि उन्हें पता था कि मेरा नाम अनुराग है, फिर भी मुझे हंसाने के लिए मुझे अरविंद पुकारा करते थे। नाना जी मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आपका प्यारा अरविंद अनुराग। अंगूठे में हमेशा अंगूठे में 2 लाइंस के बीच में देख के बोलते थे कि अंगुष्ठ के मध्य में जौ रेख है और सबको प्रोत्साहित करते थे, सबका हाथ देख के सबको अच्छी अच्छी बातें बताते थे और ऐसी बातों में वो सबको हंसी मजाक से सबको हंसाते थे। और एक बार पता चलने के बाद भी दोबारा वापस 2 मिनट बाद यही सवाल पूछते थे ताकि कोई ना कोई बात होती रहे और हंसी मजाक चलता रहे। और पूछते थे कि कठों आई है, कई नाम है, थारे पिताजी को नाम कही है, थारे ससुर जी को नाम कही है, इस तरह से पूछते थे। तो नाना जी की यादें हमारे दिल में रहेगी, हम बहुत 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 मिस करेंगे नाना जी को। हम अभी भी नाना जी को बहुत मिस कर रहे हैं और हमेशा उनको मिस करते रहेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा बेटा और उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे उनके साथ मैं बहुत बार बाइक पे जाता था हमारे कंचन बाजी को ढूंढने, तो वो मेरे पीछे बैठ के जाते थे, फिर कंचन बाजी को बीच में बिठा के लेके आते थे, वही गालियां निकालना उनका, बहुत गालियां निकालते थे वो। जैसे कि गाली तो बहुत बुरी निकालते थे, बट उनकी गाली एक प्यार के समान लगती थी। वो बहुत दिल में बहुत यादों की तरह रह गई है वो।
और उसी को यादें बना के हम रह रहे हैं। और उनका मेरे को फोन करना, उनका बोलना कि हमारी बेटी हमारी बेटी हमारी बेटी। तो मैं भीलवाड़ा रहा, जयपुर रहा, तब उनके साथ बहुत बार बात हुई, तो उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। दादाजी हमेशा मुझे पिंजनी कहकर बुलाते थे और हमेशा मेरा हाथ देखते थे, और जब भी उनको भूख लगती थी तब हमेशा वो मुझे आवाज लगा के बुलाते थे कि पिंजनी खाना लिया। और उनको मक्की के फुलिया उनके बहुत पसंद के थे, तो हमेशा मुझे आवाज लगाते थे बिंदनी मक्की का फुलिया तो लिया। जय जिनेंद्र। हमें नाना जी की बहुत ज़्यादा याद आएगी, हम बहुत मिस करेंगे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ, उनके अंतिम पलों में उनके साथ उनके पास जा पाया। धन्यवाद। नाना जी हमेशा सबका हाथ देखते थे। वो कई बार मेरा भी हाथ देखते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा 5 बार हाथ देख लिया था, और हाथ देखकर बस यही बोलते, अंगुष्ठ के मध्य में अगर जोर एक है तो उसको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। और ये चीज वो सभी को बोलते थे। वो सभी का हाथ देखकर बस अंगुष्ठ के मध्य में जोर एक, तो वो सबको अच्छी बात ही बताते थे सबके बारे में कि तुम इतने हो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम इतने भाग्यशाली हो, तुम ऐसे हो। तो वो कभी किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलते थे। ये बात उनकी बहुत अच्छी थी। हमें उनकी बहुत याद आएगी। बस कुछ चंद यादें ऐसी है जो मेरे दिल के सबसे करीब है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे शब्दों में लूँ, इसको आप ही के अंदर में प्रस्तुत करूँ। सुभाषीराम बेटा, सुभाषीराम। और कैसा काम करता है? मैं कोटड़ी को। अच्छा, हाथ दिखा तेरा हाथ, वो दिखा, वो दाया हाथ दिखा। यह है जीवन काल रेखा, और सब देखो बढ़िया है। हाँ देखा, जोर एक दिखा, जोर एक दिखा, तो जोर एक है तारा, और कई चावल जीते जोर एक हो गए, उनका और रेखा देखने की जरूरत ही कौन। वो हाथ दिखा देखा, दुनिया में है अंगुष्ठ के मध्य में जो जोर एक हो गए, बस अच्छा कसी भी रेखा देखने की जरूरत ही कौन पड़े। ये सब रेखा को खई मतलब कौन है, बस यह रेखा देख लो, जिसका हाथ में यह रेखा है, बस खूब ऐस बढ़िया है, वो आराम ही आता। यही वो शब्द थे जो मेरे दिल के हमेशा करीब थे और हमेशा रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बनाए रखें। जब मैं छोटी थी तब काकसा जी को मैंने हाथ पकड़ के अल्फाबेट लिखना सिखाया था, और उसके बाद काकसा जी सबको कहते थे ये तो हमारी मास्टरनी है, हमारा पढ़वा सिखायो। यू नो वॉट काकसा जी, यू आर द कूलेस्ट दादाजी एवर, जिनको हर तरह से फोटो खिंचाने का शौक था, स्पेक्स के साथ, गॉगल्स के साथ, और वो आपका चीज बोलना। काकसा की हम एक अलग ही बॉन्डिंग थी, और शायद ये इसी की वजह से काकसा के एंड टाइम पे मैं उनके साथ थी। सीरियसली काकसा जी, आई मिस यू, लव यू बहुत सारा। मैं काकसा जी की फेवरेट जगह जहाँ पे हमेशा काकसा जी बैठा करते थे, यहाँ पे जब भी कोटा या कहीं से आते थे ना, काकसा बहुत सी बार यहाँ बैठे हुए मिलते थे, दाई यहाँ पे। और क्या कहते थे? यहाँ डेली पे तो खड़ा होने ही नहीं देते थे हम लोगों को। सबसे फेवरेट जगह हुआ करती थी काकसा। कलर साहब, ओ कलर साहब, याटे काम क्यों हो रही हो? अच्छा क्यों हो रही जी? आटा काम क्यों हो रहा था के? कल नजारा था के तो सब नटरिया रहने के मार नजारा के आदमी पकड़ी छोड़ो। ओ रामसूप जी, कलर साहब, ये वो गोडो दुख रही होगी।
हाँ? और कहने दुख रही और तो सब लड़ी है। और की दुख है की खाओ आज दाल बाटी खाओगी? और मक्की की रोटी खा ले हो ना याटा कणकी हो रहा याटा क्यों रे नहीं वो कणकी नहीं होता नारियल पानी पियोगी? हाँ तो नारियल पानी लाओ नारियल का पानी तो थोड़ा धूप मेरे पता है। अरे कई कोनो ऐसा अति देर में जीवाणु पैदा हो जाओ। ले आओ याटा कणकी हो रहने जी कहा से गला का निकाल रहे आप? थोड़ा बेटा करो जी बेटा पी ले बेटा पी ले बैठोगी? बेटा होगा तुम पानी पियोगी? पानी पियोगी? नारियल को मीठो पानी बेटा और खोल लो मुंडो खोलो। बेटा कौन है? बेटा विराटी तो बेटा हो तो काका बड़े लगे हो काका और पियो निकलो वीडियो बना रहे निकलो काका निकलो आंखें खोलो ना आटा खोलो काका रामसूप जी आटा खोलो निकलो निकलो तो पानी गिलास पियो जाने के भाई चले काका पियो ओ काक्सा जी एक बार हाँ तो करो काक्सा। हाँ एक बार कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो काक्सा जी। नमो हरियंतर नमो सीताण नमो हरियाण नमो जायाण नमो लोहे सब साण नमो हरियंतर नमो सीताण नमो हरियाण नमो। काक्सा जी देखो धाई उधर देखो धाई। काक्सा जी काक्सा दाई आवाज लगा रही है ना देखो हाँ तो करो।
चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से प्यार का सागर अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर सागर है, तेरी एक बूंद